नमस्ते। तो YouTube पर छा जाने का सपना तो है, लेकिन कैमरे के सामने आने का मन नहीं करता। कोई बात नहीं, आज हम बात करेंगे YouTube ऑटोमेशन की। एक ऐसा जबरदस्त तरीका जो कंटेंट बनाने के पूरे खेल को ही बदल रहा है। चलिए देखते हैं कि आखिर ये है क्या। कभी सोचा है कि क्या बिना अपना चेहरा दिखाए एक कामयाब यूट्यूबर बना जा सकता है? ये सवाल ना बहुत से क्रिएटिव लोगों के मन में आता है, जिनके पास कमाल के आइडियाज तो हैं, पर वो खुद स्क्रीन पे नहीं आना चाहते। तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। और इसी का नाम है YouTube ऑटोमेशन। आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसा सिस्टम बनाने का तरीका है जहां असली स्टार आपका कंटेंट होता है, आप नहीं। सारा काम पर्दे के पीछे होता है, जिसे एक टीम या कुछ स्मार्ट AI टूल्स मिलकर संभालते हैं। तो ये एक तरह का पूरा रोड मैप है, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जिससे कोई भी गुमनाम रहकर भी एक हिट चैनल खड़ा कर सकता है। तो फिर देर किस बात की, चलिए गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। किसी भी सफल चैनल की कहानी शुरू होती है उसके सही विषय यानी नीश से। अगर इसे सही चुन लिया ना, तो समझिए आधी जंग तो वही जीत ली। ये आपकी पूरी मेहनत की दिशा तय करता है। अब देखिए, कुछ विषय ऐसे होते हैं जो दूसरों से ज्यादा कमाई करवाते हैं, जैसे कि फाइनेंस हो गया, टेक्नोलॉजी या फिर हेल्थ। ऐसा क्यों? क्योंकि इन टॉपिक्स पर विज्ञापन देने वाली कंपनियां ज्यादा पैसे खर्च करती हैं। इसी को कहते हैं हाई CPM नीश, मतलब हर 1000 व्यूज पर ज्यादा कमाई की गारंटी। एक बार अपना विषय चुन लिया तो अगला कदम है कंटेंट बनाने की प्रक्रिया को एक फैक्ट्री की तरह सेट करना। यहीं पर ऑटोमेशन का असली जादू शुरू होता है, जहां काम को फ्रीलांसरों या AI टूल्स के बीच बांट दिया जाता है। ये टेबल देखिए, ये दिखाती है कि हर काम के लिए कैसे ऑप्शंस मौजूद हैं। स्क्रिप्ट लिखनी है, या तो ChatGPT जैसे AI से कुछ ही मिनटों में लिखवा लें, या किसी फ्रीलांस राइटर को काम दे दें। आवाज़ चाहिए, 11 लैब्स का AI वॉइस ओवर है, या फिर एक असली वॉइस ओवर आर्टिस्ट। वीडियो एडिटिंग से लेकर स्टॉक फुटेज तक हर स्टेप के लिए एक टूल भी है और एक इंसानी विकल्प भी। तो ठीक है, कंटेंट बनाने की फैक्ट्री तैयार है। अब चैनल को लॉन्च करने और उसे आगे बढ़ाने का समय आ गया है। इसमें सिर्फ वीडियो डालना ही नहीं, बल्कि एक ऐसा ब्रांड बनाना शामिल है जिससे लोग पहचानें और पसंद करें। यहाँ 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। पहली है ब्रांडिंग। कैनवा जैसे फ्री टूल का इस्तेमाल करके एक यादगार लोगो और बैनर बनाया जा सकता है। दूसरी है SEO। ट्यूबबडी या विडक्यू जैसे टूल्स वो जादुई कीवर्ड्स ढूंढने में मदद करते हैं, जिनसे वीडियो सही ऑडियंस तक पहुंचते हैं। YouTube पर सफलता का एक ही मंत्र है, और वो है कंसिस्टेंसी, मतलब लगातार बने रहना। इसलिए हफ्ते में कम से कम 2 से 3 वीडियो अपलोड करने का लक्ष्य जरूर रखना चाहिए। इससे चैनल को तेजी से ग्रोथ मिलती है और ऑडियंस भी जुड़ी रहती है। और सिर्फ वीडियो पोस्ट करते रहना ही काफी नहीं है। YouTube स्टूडियो को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना होगा। ये एक तरह से चैनल का रिपोर्ट कार्ड है। वहां जाकर ये समझना होगा कि लोगों को क्या पसंद आ रहा है और कहां सुधार की जरूरत है। ये डेटा सोने जैसा है, इससे भविष्य के वीडियो और भी बेहतर बनेंगे। तो मान लीजिए कि चैनल चल पड़ा है, व्यूज भी आ रहे हैं। अब सबसे जरूरी सवाल ये उठता है कि इस मेहनत को लंबे समय तक सुरक्षित कैसे रखा जाए। और देखिए, सुरक्षा का सबसे बड़ा नियम यही है, हमेशा रॉयल्टी फ्री संगीत और फुटेज का ही इस्तेमाल करें। एक कॉपीराइट स्ट्राइक पूरे चैनल को बंद कर सकती है और सारी मेहनत पर पानी फेर सकती है। ये एक छोटी सी सावधानी है जो चैनल के भविष्य को बचाती है। तो हमने देखा कि कैसे एक पूरे सिस्टम के साथ बिना अपना चेहरा दिखाए भी एक YouTube चैनल बनाया और चलाया जा सकता है। अब सवाल ये है कि अगर अपना खुद का ऑटोमेटेड चैनल शुरू करने का मौका मिले, तो उसका पहला विषय क्या होगा।